तो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स x को t लेट कर लेते हैं, और इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू बन जाएगा ये cos t, और इसका डिफ्रेंसिएशन dx बाई dt इक्वल टू आएगा माइनस का sin t, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू माइनस साइन टी इंटू डी टी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या हो गया कि x है, x को हम क्या लिखेंगे, cos t लिख देते हैं, cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और dx की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस साइन t इंटू डी टी। ये चीज समझ में आया। तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, t आगे लिख देते हैं, और ये आ जाएगा, और 1/2 अगर हम लोग कर दें यहाँ तो आएगा 2 साइन t इंटू cos t इंटू डी टी, इतना है। सो 1/2 t, और ये फार्मूला हो गया आपका साइन 2t इंटू डी टी। अब देखो इसमें कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। तो आई लेट क्या कहता है, आई लेट है ना, यानी कि फर्स्ट है आपका ये और सेकंड आपका ये। आई लेट का मतलब समझ रहे ना। हाँ, मैं हर एक क्वेश्चन में लगभग लिख रहा हूँ, आप याद रखेंगे, ILATE, आई लेट, इस तरह से इसको आप याद रखो। तो यहां पर ये एल्जेब्रिक है, ये टेक्नोमेट्री है, एल्जेब्रा पहले आया था और टेक्नोमेट्री बाद में, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखो फार्मूला 1/2 और नेगेटिव है, तो इसको अपन माइनस से 2i यहां लिख देते हैं, तो इस माइनस 1/2 से आपको छुटकारा मिल गया, वरना आपको ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता। ये चीज समझ में आ गई, 2 इधर आ गया, माइनस का भी इधर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस होल का इंटीग्रेशन, अंडरस्टूड। सो नाउ t इंटू, अब साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस 2t, और ये 2t है तो अपॉन का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस इंटीग्रेशन और साइन 2t का माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और ये dt। तो नाउ माइनस t इंटू कॉस 2t अपॉन 2, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और cos 2t का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, cos 2t इंटू dt। ये चीज समझ में आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 1/2 भी छूट गया है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस t इंटू कॉस 2t अपॉन 2 प्लस 1/2, और इस cos 2t का क्या होता है साइन 2t हो जाएगा, अपॉन का 2 हो गया प्लस। अब देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2i था इक्वल टू, और देखिए वैल्यू रख दो माइनस t, t की वैल्यू क्या है बेटा cos इनवर्स x हो गया, cos 2t, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, cos 2x का फार्मूला मालूम ना, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ t है तो t आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 और ये cos स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1, ये चीज समझ में आ गया, प्लस और ये होल अपॉन 2 भी है यहाँ पर, और प्लस 1/4। अब देखिए साइन 2t का मतलब क्या होता है 2 साइन t इंटू कॉस t प्लस c, 2 2 जा 4 हो गया, देयरफॉर माइनस 2i इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2 प्लस, और यहां देखो ये साइन t का मतलब क्या हो गया, साइन t की तो वैल्यू नहीं मालूम, तो साइन t को किस में चेंज कर देंगे कॉस में, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन t है, साइन t हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर t अंडरवुड में, तो x की जगह वैल्यू कॉस की जगह वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और cos t आपको पहले से ही x मालूम है, दिया गया c। देयरफॉर i इक्वल टू 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस
1/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को आप टी लेट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू साइन टी और इसका डिफ्रेंसिएशन dx बाई डी टी और साइन का होता है cos t। इट मीन्स dx इक्वल टू cos t इंटू डी टी। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, टी स्क्वायर इंटू और dx की जगह हम लोगों ने लिख दिया cos t इंटू डी टी। एल्जेब्रिक पार्ट है, ये टेक्नोमेट्री है। इट मीन्स दैट इज ए फर्स्ट, दैट इज ए सेकेंड। सो इंटीग्रेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, डायरेक्ट लिख देते हैं 2t स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो cos t का क्या होता है बेटा, sin t और इसका इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? कुछ चीज़ें अब हमने डायरेक्ट कर दी। तो यहाँ आ गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 ले लो बाहर और ये स्क्वायर नहीं 2t है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 2t हो गया। अब देखो यहाँ आ गया t इंटू साइन टी इंटू डी टी। अंडरस्टूड? ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2i1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम लोग अलग से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इंटू साइन टी इंटू डी टी और ये आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आएगा, माइनस का cos t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस का cos t और इंटू डी टी और माइनस t इंटू cos t और ये हो गया प्लस और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस का c। ये चीज़ समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो ये पहली इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं। तो i इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस है, ये ध्यान रखना है, बाहर क्या है माइनस है और 2 है तो माइनस हो गया ये प्लस 2t इंटू कॉस टी और माइनस 2 साइन टी और प्लस का c, 2c c हो जाएगा। चलिए वापस वैल्यू रखते हैं। तो t की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा, साइन t दैट इज ए x प्लस 2t यानी कि 2 साइन इनवर्स x cos t। अब cos t क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन t यानी कि 2x और प्लस का c। सो दैट इज योर आंसर। ऐसे इसका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक, कम टू नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में ये तो आपको पता ही है कि cos इनवर्स x है ना, और इसका इससे कुछ रिलेशन भी है, ये भी आपको पता है। तो क्यों ना हम लेट कर लें किसको पहले, कि cos इनवर्स x को t लेट कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू cos t और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन टी होता है और dx इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन टी इंटू डी टी। ये चीज़ तो समझ में आ रही है अभी। चलिए, और i इक्वल टू यहाँ x है ना, x, तो x को हम लोग क्या लिख देंगे, cos t इंटू कॉस इनवर्स x यानी कि t। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक, और देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी यानी कि हम लोग लिख देंगे साइन टी इंटू माइनस साइन टी इंटू डी टी। तो यहाँ से ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा, माइनस टी इंटू
cos t into dt. Understood? So this is a first and this is a second. माइनस को इधर लिख दो, बाद में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस टी का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट बोल रहा हूं तो क्या लिख दोगे साइन टी इंटू डी टी. अंडरस्टूड? ओके. देन टी इंटू और कॉस टी का फिर से इंटीग्रेशन तो ये साइन टी आ गया माइनस, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है तो माइनस और माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा कॉस टी प्लस सी, ये आ गया. अब चलिए वैल्यू रखते हैं. माइनस आई इक्वल टू टी, टी की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी का मतलब होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये समझ लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. प्लस कॉस टी की वैल्यू क्या है एक्स और प्लस का सी. तो इस माइनस को भी राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये प्लस सी रहेगा, ये ध्यान रखना है ना, वो कांस्टेंट में सब चला जाता है. तो ये आ गया माइनस, इसको आगे लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी. सो दैट इज योर आंसर. अंडरस्टूड? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें मुझे कुछ चेंज भी नहीं करना है ना. इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड. तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन. तो देखो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x होता है, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी क्या आ गया 10x इंटू डी एक्स. बहुत ही आसान क्वेश्चन. तो x 10x माइनस, ठीक है 10x का होता है log sec x, है ना, log sec x, और यहाँ माइनस अगर है तो इसको अगर हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा log cos x प्लस का c, log cos x हो जाएगा. कैसे भाई, ऐसे समझो कि log sec x होता है, ठीक है, अगर ये माइनस आएगा तो इसका मतलब हो गया ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec x, और 1 अपॉन sec x क्या हो जाएगा log cos x. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ऐसे ही आ गया. सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 13 भी आसान है, लेकिन देखो 13 भी क्या है, एक ही टर्म है, केवल एक ही फंक्शन अपना tan इनवर्स x. ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक सेकंड फंक्शन के रूप में 1 को इन्वॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, और ये कांस्टेंट फंक्शन है. इसको मैं सेकंड लेट करता हूं, या इसको फर्स्ट लेट करें, है ना, और इसको आप सेकंड लेट करो तो सॉल्व होगा. क्योंकि अगर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, है ना. तो देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन, ये अपना क्वेश्चन बन जाएगा. तो उससे फायदा क्या हुआ कि tan इनवर्स x तो ये बना रहा, और 1 का हो गया x माइनस, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप लिख सकते, कुछ भी लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का x हो गया इंटू डी एक्स. समझ में आ रहा है ना. तो सिंपल है क्वेश्चन. तो x को आगे लिख देंगे tan इनवर्स x माइनस, यहाँ 1/2 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. और आप क्या देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन 2x है, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा 2x. तो यहाँ से ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये क्या है log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c. सो दैट इज योर आंसर.
अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट। देखिए 14 में एक तो आपका फंक्शन है एल्जेब्रिक और दूसरा है लॉगरिथम। तो आई लेट के अनुसार अकॉर्डिंग टू किसको आप फर्स्ट लेट करोगे और किसको सेकंड। तो देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। आई लेट एल ए यानी प्री लॉगरिथम आएगा। तो फर्स्ट ये हो गया सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन and differentiation of first, so dy by dx log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट x dx और dx। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखो ये तो बन गया log x का जैसा है वैसा रहेगा। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, और ये आएगा 2 log x इंटू 1/x हो जाएगा, क्योंकि 2 log x इंटू 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये होल का dx। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक x से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एंड log x इंटू x dx। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए तो ये आ गया i और इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस i1, इक्वेशन नंबर 1। अब लोग i1 को सॉल्व करते हैं। i1 क्या है log x इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ फिर से वही log x क्या है फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड। सो सिमिलरली फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस और 1/2 आ गया बाहर और यहाँ आ गया x dx। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड log x, इसको मॉड में लिखना है, log x माइनस और ये आ जाएगा क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस का c। तो ऐसे ये i1 आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट में देखो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड मॉड x log x का होल स्क्वायर माइनस i1। तो i1 देखो वैल्यू क्या है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log मॉड x माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का c। अंडरस्टूड। ये चीज़ समझ में आ गया। चाहो तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे तो या ऐसे ही बना रहने दें, है ना। सो दैट इज योर आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखिए 15 में ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक लॉगरिथम फंक्शन है ना। तो फर्स्ट किसको लेट करेंगे log x को और इसको क्या लिखेंगे सेकंड, ठीक। तो देखो i इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। सो नाउ सी log x और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा x/3 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x और इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अंडरस्टूड। और 1/x के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया log x और x³ प्लस एक्स 3x कर दें यहाँ पर और ये हो गया होल अपॉन 3
माइनस इंटीग्रेशन एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग इस तरह लिख दीजिएगा, एक्स क्यूब एक्स बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, और ये 3 है यहाँ पर, है ना, 3 माइनस इंटीग्रेशन 1/3 इसका बाहर हो गया, तो ये क्या जाएगा, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और पहले से ही 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, और माइनस का x और प्लस का c। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना? सो दैट इज ए आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, यही इसका आंसर है। ओके, कम टू नेक्स्ट। 16 में डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो ना इसका डायरेक्ट आंसर, जैसे हम लोगों ने किया था कि ये किस फॉर्म में लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है e की पावर x fx प्लस f डैश x, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c के इक्वल होता है ना। अब अगर हम डायरेक्ट लिखें तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर है, इसका इंटीग्रेशन होके आएगा e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आना चाहिए इसका। लेकिन अपन तो पूरा इसका देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। कैसे कि e की पावर x साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x कॉस एक्स dx। इतना है समझ में? अब देखो इसको पहले आप सॉल्व कर लो। तो इसमें फर्स्ट किसको लेट करोगे, तो आई लेट के अकॉर्डिंग टू क्या, ILATE, टेक्नोमेट्री को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड में ले गए, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, और ये जैसा लिखा वही लिखा रहेगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x cos x dx। यहाँ तक आया समझ में? चलिए, तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन में बेटा e की पावर x ही होता है, तो ये तो आ गया साइन x माइनस और cos x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस e की पावर x cos x dx। ये चीज समझ में आ रही है? और यहां पर हमने देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन इसका देखो c फिर जो बचेगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसका c मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां पर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों सेम थे ना, इसलिए आपको c लिखना नहीं भूलना है। तो i इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर x साइन x प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। जबकि डायरेक्ट भी हम लोग इस तरह से आगे हमने एक्सप्लेन किया था आपको, इसका पूरा सॉल्व करके दिखाया था कैसे आता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। x इंटू ई की पावर x है ना। यहाँ वैसे तो आप देख रहे हो ना दो फंक्शन है, एक देखो e की पावर x एक्सपोनेंशियल है और दूसरा है x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये एल्जेब्रिक फंक्शन में जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से लिखें कि e की पावर x को तो अलग कर दिया और इसको लिखा इंटू x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से इसको देखो, इसको हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि x को मैं लिख सकता हूं x में 1 प्लस माइनस 1 कर देना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या गया टू dx। तो अब अपना क्वेश्चन ये बन गया e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx। अब बेटा इसको जो है सेपरेट कर लो, कैसे कि e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस
और ये आ जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। ठीक, अब ये अपना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हुआ। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करके देखता हूं क्या आएगा। तो इसमें किसको आप फर्स्ट लेट करोगे, किसको सेकंड? तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ने d/dx 1/x+1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ये dx और होल का dx। इतना आया समझ में? चलिए आगे देखो क्या बनेगा ये। और माइनस का ये क्या चल रहा है, हाँ ये लिखना आप भूल गए, माइनस का इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। ये तो आपके साथ ही चल रहा है ना। चलिए अब देखो क्या बनेगा, i = ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होता है, तो अपॉन किया गया ये x+1 माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो 1/x+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब ये चूंकि लीनियर है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 तो माइनस और -1 और होगा तो 1/x+1 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन है ना। और e की पावर x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर x ही होता है और इसका dx है। और आगे क्या है, माइनस इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर और ये dx, और यहां पर क्या है e की पावर x। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x अपॉन x+1 माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, और ये आ गया e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और प्लस का c लिख देते हैं लास्ट में इसका, है ना, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये दोनों हो गए कैंसिल। सो व्हाट इज ए आंसर, e की पावर x अपॉन 1+x और प्लस का c। तो देखो है तो वही कि यहाँ पे इस जगह मैंने क्वेश्चन चेंज, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है 1/x+1 का डिफरेंशिएशन ये है ना, तो डायरेक्ट भी अगर हम बोलते तो e की पावर x इंटू fx प्लस c। अंडरस्टूड? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।